हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर हुआ आज यूपी आरओ वीआरओ का, उसके बारे में कि कैसा आपका पेपर आया था और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, यानी कितना आपका सेव स्कोर रहेगा। तो दोस्तों, जहाँ से जानकारी मिल रही है हर तरफ से, तो दोस्तों जो आपका पहला पेपर हुआ था जीएस का, वो दोस्तों बहुत ही टफ आपका पेपर पूछा गया था। यानी दोस्तों ये मान चलो, जो आपने अगर पीछे से पेपर दिया होगा प्री वाला, जो कि आपका 24 अक्टूबर को हुआ था, तो दोस्तों उससे भी टफ आपका पेपर पूछा गया था। लेकिन इस पेपर में आपका प्लस पॉइंट क्या था पीसीएस प्री में, क्योंकि इसमें करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा पूछा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से। लेकिन बात करें आपका आरओ में, दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर से इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर पिछले 4-5 बार जितना पेपर हुआ आपका, लगा लो 2010 से, या जितने पेपर हुए हैं आपके आरओ के, उनमें सबसे कम पेपर इस बार पूछा गया आपका करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री ज़्यादा पूछा गया है और साथ ही आपका ज्योग्राफी भी ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ पे उद्योग वगैरह से बहुत क्वेश्चन आपके, कई क्वेश्चन आपके आए थे, और साथ ही आपके जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनगणना एवं नगरीकरण से भी। ठीक है, यहाँ पे आप करंट कम पूछा गया है, और साथ ही दोस्तों जो आपका साइंस था, यानी कि सामान्य ज्ञान, तो उसके क्वेश्चन भी आपके कम पूछे गए। तो दोस्तों ये मांग चलो, अगर आपने जीएस में अगर आपका नेगेटिव मार्क हटाने के बाद अगर आपका 70 प्लस स्कोर आ रहा है, तो आपको ठीक ठाक स्कोर कह सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा स्कोर कह सकते हो अगर आपका 70 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं नेगेटिव मार्क हटाने के बाद तो। और दोस्तों बात करें अगर हिंदी पेपर की, तो जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था, सेकंड पेपर जो हुआ था 1 घंटे का, उसमें अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं तो आपका सही है, क्योंकि दोस्तों सेकंड पेपर जो था वो आपका ईजी था। ठीक है, जितना टफ आपका फर्स्ट पेपर था, ठीक उसके विपरीत उतना ही आसान आपका हिंदी का पेपर था। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी हिंदी की, तो 50 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो आपका पेपर आया था GS1 का, जीएस का पेपर, ठीक है, उसमें दोस्तों प्लस पॉइंट ये है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 1-2 महीने पढ़ के अपना एग्जाम दे आते हैं, तो दोस्तों उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, जो 1-2 महीने में तैयारी करते हैं। लेकिन जो अपना 1-2 साल से तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पेपर टफ आया है। लेकिन होता क्या है, कुछ पेपर आपके इतने आसान बन जाते हैं कि जो आपका 1-2 महीने से तैयारी कर रहा हो बच्चा, वो भी आपका आगे निकल जाता है, तो उनके लिए थोड़ी गलत खबर है। तो अगर दोस्तों बात करें कट ऑफ की आपकी, तो दोस्तों अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो अगर दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोनों पेपर मिला के, जीएस का भी साथ में हिंदी का भी, तो समझ लो आप सेफ जोन में हैं और आप अपनी तैयारी शुरू कर दो मेंस की। जिसको भी मेंस देना है, 10 जो अप्रैल से आपका स्टार्ट होगा, 10 और 11 अप्रैल को आपका मेंस होगा। ठीक है, और बात करें ओबीसी की, तो दोस्तों ओबीसी कट ऑफ भी आपकी बराबर ही जाएगी जनरल के। ठीक है, और इतनी आपकी जाएगी लगभग ईडब्ल्यूएस की। हो सकता है ईडब्ल्यूएस में 1 आध नंबर कम हो जाए, लेकिन इतना ही आसपास में जाने वाली है। तो यानी अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हो और आपके 120 क्वेश्चन सही बनने हैं दोनों पेपर को मिला के, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो मेंस एग्जाम की। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और बात करें अगर एससी की, तो यहाँ पे अगर आपके 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करो। और बात करें एसटी की, तो अगर आपके 90 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस एग्जाम की एसटी में। ठीक है, और बात करें फीमेल की, तो फीमेल पे तो बात करें अगर आपके 110 क्वेश्चन सही हैं तो आपको 100% मांग चलो कि आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा इस बार, क्योंकि जीएस का जो पेपर था बहुत ही टफ पेपर आपका आया है। और देखो जैसे आपके आंसर की मिला होगा, तो आपके क्वेश्चन उसमें और गलत होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत भी किए हैं। यानी दोस्तों ये मांग चलो, आपका कोई बच्चा 130 से ऊपर अटैम्प्ट नहीं करा, बहुत ही कम ने किया है। यानी कि 115 के आसपास ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे थे बच्चे। वो क्वेश्चन इसलिए अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत ही कम हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, इतने में हमारा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका 70 प्लस स्कोर आ रहा है जीएस में और 50 प्लस में, तो आप सेफ जोन में। ठीक है, और इतनी बता दी, इतनी आसपास में कट ऑफ आपकी जाएगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो ये मांग चलो आपको मेंस की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों पैटर्न बदल रहा है, अब थोड़ा लेवल भी आपका हाई करता जा रहा है पीसीएस। ठीक है, अब लेकिन पहले दोस्तों क्या होता था आपका कि रिपीट क्वेश्चन बहुत होते थे, यानी जो घटना चक्र पढ़ते थे उनसे मांग चलो लगभग 50% क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते थे, चाहे पीसीएस की बात हो चाहे आपका आरओ प्री की बात हो। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, लगभग मांग चलो मुश्किल से 5 से 10% क्वेश्चन ही ऐसे हैं आज के पेपर में थे कि जो आपके रिपीट हुए हैं। और दोस्तों जो पेपर आपका हुआ जीएस का, इसका पूरा सॉल्व्ड, ठीक है, व्याख्या सहित सॉल्यूशन मैं आपको कल करा दूंगा इसका। ठीक है, व्याख्या सहित पूरा पेपर जो आपके क्वेश्चन आए थे जीएस के, उन सबका साथ में ये बताऊंगा आपको कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारी जानकारी कल सुबह आपको मिल जाएगी। तो अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ दोस्तों अगर आपके अपने नंबर मैच कर लिए हैं तो नीचे कमेंट करके बताएंगे कितने नंबर आपके बन रहे हैं जीएस पेपर में, साथ में आपके हिंदी पेपर में। ठीक है,
जिन्होंने आज अपना पेपर दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।